हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश बुक बिहाइव की थर्ड पोइम, जिसका नाम है रेन ऑन दी रूफ, यानी कि छत पर बारिश। जैसा कि पोइम का नेम सजेस्ट करता है कि जो पोइम है ये बारिश पे डिपेंड है, बारिश पे लिखी गई है। और इस पोइम के पोइट हैं कोर्ट स्किनी। और ये पोइम पोइट ने एक ऐसे मूड में लिखी है जब बाहर बारिश हो रही थी और बहुत सारी यादें उसके दिमाग में एक के बाद एक घर कर रही थी। तो वो क्या सोचता है उस बारिश को लेकर, वो सब उसने इस पोइम में लिखा है। इस पोइम को पढ़ने के साथ साथ हम इसके वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, इसकी राइम स्कीम भी देखेंगे, और कहाँ पे पोइट ने एलिट्रेशन यूज़ किया है या किसी चीज़ को पर्सोनिफाई किया है, तो वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए आपने सारा देखना है ताकि आप ये पोएम अच्छे से समझ पाए। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं और देखते हैं पहले इसकी इंट्रोडक्शन। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब आसमान काले बादलों से भर जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या आपने कभी सुना है कोमल बारिश की पैटर को? छत पर पैटर होता है जो बारिश की आवाज़ होती है। जब बारिश की बूंदें छत पर बहुत ज़ोर से गिरती हैं तो जो एक साउंड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं पैटर। व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब तुम इस बारिश के रस को सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में कौन सी यादें आती हैं, कौन सी थॉट्स आती हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। पोएम को पढ़िए और जानिए कि पोएट क्या सोचता है, किसके सपने लेता है जब वो बारिश को सुन रहा होता है, बारिश की आवाज़ को सुन रहा होता है। तो ये पूरी इंट्रोडक्शन दी गई है पोएम की। तो चलिए पोएम की फर्स्ट लाइन देखते हैं। और फर्स्ट लाइन है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। जब कभी भी ह्यूमिड शैडोज, ह्यूमिड नमी भरी, जिनमें बहुत नमी हो, शैडोज और परछाइयाँ, तो यहाँ पे शैडोज आया है क्लाउड्स के लिए। तो नमी भरे क्लाउड्स या पानी भरे हुए क्लाउड्स होवर मंडराते हैं ओवरऑल स्टारी स्फेयर्स, स्टारी स्फेयर्स यहाँ पे आया है तारों भरे आसमान के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जब तारों भरे आसमान में पानी से भरे हुए बादल मंडराते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस, और दुख भरा अंधेरा या उदास अंधेरा, जेंटली वीप्स, रोता है धीरे धीरे, चुपके चुपके, इन रेनी टीयर्स, बारिश के आंसुओं में। तो यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज किया है पोइट ने। दोनों के जो फर्स्ट लेटर हैं वो एस से स्टार्ट होते हैं, और जो डार्कनेस है, अंधेरा है, उसको पर्सोनिफाई किया है, उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह यूज किया है कि वो चुपके चुपके बहुत धीरे धीरे रोता है। तो अब इस पूरे स्टैंजा को समझते हैं। जब कभी भी सितारों भरे आसमान में पानी से भरे बादल मंडराते हैं तो उस समय उदास अंधेरा चुपके चुपके रोता है बारिश के आंसुओं में। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। और कितना अच्छा लगता है, कितना सुखी लगता है अपने पिलो को दबाना, अपने कमरे के बेड पर, अपने घर के कमरे के बेड पर लेटे हुए अपने पिल्लो को दबाना और लेटे हुए सुनना उस पैटर की साउंड को जो छत पर है। यानी कि जब बारिश की बूंदें छत पर गिरती हैं तो जो साउंड क्रिएट होता है उसको सुनना अपने घर के कमरे के बेड पर लेटे हुए और पिल्लो को दबाते हुए कितना अच्छा लगता है। इस लाइन में भी देखिए, प्रेस द पिलो, यहाँ पर एलिट्रेशन यूज किया गया है, और लाई लिसनिंग में भी एलिट्रेशन यूज किया गया है। नेक्स्ट है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। एवरी टिंकल, टिंकल होता है वो साउंड जब पानी की बूंद नीचे गिरती है और टप की आवाज आती है। ऑन द शिंगल्स, और शिंगल का मीनिंग होता है जो पहाड़ों पर आपने देखा होगा स्टीप छतें होती हैं और उसको टाइलों से, अलग अलग टाइलों से सेट किया होता है, तो उनको शिंगल्स बोलते हैं। तो जब भी पानी की बूंद शिंगल पे गिरती है और उसकी जो साउंड क्रिएट होती है वो दिल के अंदर भी गूंजती है। इको का मतलब होता है गूंजना। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और कितने ही सपनों भरी कल्पनाएं, ड्रीमी फैंसीज का मीनिंग है सपनों भरी कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग
यहाँ पे देखिए एलिट्रेशन यूज किया गया है और बिजी बीइंग लिखा है। अपने बहुत ही व्यस्त मन में जहाँ पहले ही बहुत सारी बातें हैं उसमें और भी सपनों भरी कल्पनाएं आने लगती है। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और जब भी मैं छत पर बारिश की पैटर को सुनता हूँ तो कितनी हजारों यादें हवा के धागों में जाले बुनने लगती हैं। रिकलेक्शंस होता है यादें, वीव होता है बुनना, एयर थ्रेड्स मतलब हवा के धागों से, इनटू वूफ, वूफ होता है ताना बाना जिससे कपड़ा बुना जाता है। तो जो बहुत सारी यादें हैं जो ताना बाना बुनने लगती हैं हवा के धागों में, यानी कि यहाँ पे जो रिकलेक्शंस है यादें हैं उनको भी पर्सोनिफाई किया गया है जो एक जाला बुन रही हैं। नेक्स्ट है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो हमेशा पहले हुआ करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट डैम टिल द डॉन। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे देखिए एलिट्रेशन यूज किया गया है और डार्लिंग ड्रीमर्स का मीनिंग है सपने लेते हुए प्यारे लोग। एक माँ के प्यारे कौन होते हैं? उसके बच्चे। तो यहाँ पे प्यारे आया है पोइट के लिए और उसके भाई बहनों के लिए, सिबलिंग्स के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जो मेरी माँ है वो बेड पर छोड़ जाती थी अपने प्यारे सपने लेते हुए बच्चों को टिल द डॉन। डाउन का मीनिंग होता है सुबह की पहली किरण, यानी कि जो अर्ली मॉर्निंग होती है उसको डाउन बोलते हैं। तो डाउन के लिए, सुबह के लिए मेरी माँ अपने प्यारे बच्चों को बेड पर छोड़ जाती थी। ओ फील हर फोन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब पोइट कहता है कि मैं जब भी इस बारिश के मधुर संगीत को सुनता हूँ, रिफ्रेन का मीनिंग होता है वो साउंड जब कोई गाना गाता है उसके बीच में जब आलाप बजता है ना, म्यूजिक बजता है, तो उसको रिफ्रेन बोलते हैं। तो जब भी मैं इस बारिश के रिफ्रेन को सुनता हूँ तो मुझे मेरी माँ की वो प्यार भरी नज़र महसूस होती है जिस नज़रों से वो हमें देखा करती थी। और जो ये रिफ्रेन है ये कौन बजा रहा है? ये बारिश बजा रही है। बारिश की जो पैटर साउंड आ रही है वो बजा रही है अपॉन द शिंगल्स, छत की टाइलों पर या छत के फर्श पर। तो पोइट कहता है कि जब कभी भी मैं बारिश की बूंदों का साउंड सुनता हूँ, उसका मधुर संगीत सुनता हूँ, तो मुझे मेरी माँ की वो प्यार भरी नज़र महसूस होती है। तो फ्रेंड्स ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है और इस पोएम के पोइट है कर्ट स्किनी, जो मैंने आपको नाम वैसे पहले बता दिया था। इस पूरी पोएम में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पोइट को नेचर बहुत पसंद है, वो नेचर से बहुत प्यार करता है, उसने हर वो नेचर की चीज़ इसमें ऐड की है जो उसको पसंद है। और अब हम इस पोएम की राइम स्कीम देख लेते हैं। इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी बी डी ई एफ ई। जो ये पोइम है इसमें 3 स्टैंजा हैं और तीनों स्टैंजा जो हैं वो 8 लाइन्स के हैं, 8 लाइनों के हैं। और पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं लाइन डिफरेंट है, दूसरी और चौथी सेम है और छठी लाइन और 8वीं लाइन सेम है। तो ये इसकी राइम स्कीम है ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो फ्रेंड्स ये पोएम मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।